जब तक मनुष्य के जीवन में वास्तविक आनंद की अनुभूति नहीं होती, तब तक वह कृत्रिम आनंद को खोजता है और उसी में मस्त रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे वास्तविक आनंद का पता ही नहीं होता। जब तक असली दूध को चखा नहीं, तब तक अश्वत्थामा आटे के घोल को ही असली दूध समझकर पीता रहा। जब तक वास्तविक चीज हाथ नहीं लगती, तब तक मनुष्य कभी इधर की चीज को तो कभी उधर की चीज को ग्रहण करता रहता है। ध्यान देंगे, कल रात्रि के समय जब हम श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर रहे थे, तब सामने देखा कि बल्ब के आसपास काफी मात्रा में कीड़े इकट्ठे हो रहे हैं और थोड़ी ही देर के बाद वहां पर एक छिपकली आ जाती है। हालांकि उस छिपकली का हमारे गीता पाठ से कोई लेना देना नहीं था, वह तो उन कीड़ों को देखकर आनंदित हो रही थी। वह कीड़ों पर झपटने ही वाली थी। अचानक हमने अपना हाथ उठा दिया और वह वहां से भाग गई। लेकिन उस छिपकली की दृष्टि और उसका मन यथावत कीड़ों की ओर बना रहा। हम अपने गीता पाठ से जिस आनंद की अनुभूति कर रहे थे, उस आनंद के विषय में उस बेचारी छिपकली को क्या पता, और फिर वह उस आनंद का रस ले भी नहीं सकती थी। समाज में अधिकांश लोगों का जीवन छिपकली की तरह ही होता है। वे कृत्रिम आनंद को प्राप्त कर उसी में मस्त रहते हैं। यदि दैव योग से उन्हें उस वास्तविक आनंद की अनुभूति हो जाए, तो उनके भी जीवन में बहार आ जाए। मधुसूदन भगवान कृष्ण ने उस वास्तविक सुख को प्राप्त करने के लिए जो उत्कृष्ट साधन बताया है, वह है भक्ति, यानी साधना परायण जीवन।